हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। लेकिन अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो चांसेस आर हायर कि आप अपने जीवन से कहीं ना कहीं नाखुश हैं। और प्रॉब्लम ये है कि हम सभी को ये लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारी अपनी है। लेकिन ये जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। इनफैक्ट आई फील ऑलमोस्ट एवरीवन इस धरती पर हर किसी के साथ ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि लाइफ में वो खुश नहीं है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर हो। आए दिन हमें ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह देखने को मिलते हैं कि अ, बहुत ही हाई एंड या हाई राइज सोसाइटी में लोग रहते हैं विथ वेरी हाई पैकेज लाइक 40 लाख 50 लाख करोड़ों के पैकेज। इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जैसे कि कमीलिया जैसे अपार्टमेंट्स में रहते हैं। एंड इन ये सब सक्सेस होने के बाद भी जो कि मतलब 99% ऑफ द पॉपुलेशन के पास नहीं है, तो इतनी सक्सेसफुल लाइफ होने के बाद भी लोग अपने जीवन से खुश नहीं हैं। और ये कोई लोगों के मतलब रिच या पुअर होने से इंटरकनेक्टेड नहीं है। डेफिनेटली पैसे होना एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज देता है, बट कहीं ना कहीं हम हमेशा पैसों को हैप्पीनेस से लिंक करते हैं। और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों को और ज़्यादा पैसे कमाने की तलब होगी और कहीं न कहीं खुशियों को पैसे से तोला जाएगा। डेफ़िनेटली पैसे होने से ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आपके जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं, लेकिन वो खुशियाँ अक्सर टेम्परेरी होते हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। अब मान लीजिए आपको एक नया आईफ़ोन लेना है। तो अभी मार्केट में सबसे बेस्ट जो है वो आई थिंक आईफ़ोन 17 प्रो मैक्स करीब-करीब 1.5 लाख रुपए। इंडिया में ऑन एन एवरेज जो सैलरी है, लगभग एक आदमी को 6 से 7 महीने तक काम करना पड़ेगा इस फ़ोन को खरीदने के लिए, वो भी बिना किसी एक्सपेंडिचर के, मतलब एक भी रुपए खर्च ना करते हुए। सो समहाउ आप पैसे जमाते हो और ज़्यादातर लोग तो ईएमआई पर भी लेते हैं। चलो, आपने ईएमआई पर ये फ़ोन जो है ले लिया। आप कुछ दिनों के लिए खुश भी हो गए, दोस्तों के बीच आपका मतलब ऑरा भी बढ़ गया। आपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ भी डाल ली, लोग अब आपको एप्रिशिएट भी करने लगे। बट आफ्टर 1 महीने, 2 महीने, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है, जिसके बाद वो फ़ोन और ऐसा अलग से कुछ स्पेशल फ़ील नहीं होता। लेकिन आपकी ईएमआईज़ अभी भी बाकी हैं। इनफैक्ट अब तो मतलब अगले डेढ़ 2 साल के लिए आप बंध चुके हो ईएमआई के सिस्टम से। आप अपनी मर्ज़ी से कोई और एक्स्ट्रा कोई खर्चा कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपको ईएमआईज़ पे करने हैं। एंड धीरे-धीरे ये जो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, वो आपके लिए एक बर्डन बनता जाता है। एंड दिस इज़ क्वाइट सिमिलर फॉर ऑलमोस्ट एवरी अदर बिगर एक्सपेंसेस। चाहे वो कोई एक स्पोर्ट्स बाइक या मोटर बाइक लेनी हो, कोई गाड़ी खरीदना हो, कोई फ्लैट लेनी हो, व्हाटएवर। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो आज के दिन बस फ्लैशी या दिखावे के लिए बन चुकी है। सो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा डीप रूटेड है सोसाइटी में। एंड इसमें किसी की गलती भी नहीं है। कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है, खासकर इंस्टाग्राम और रील्स के आने के बाद से, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लाइक यूएस में इट इज़ प्रिटी कॉमन। मतलब आप किसी भी छोटे मोटे दुकान पर भी जाओ, वहाँ पर ऐसा क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने की मशीन जो है वो अवेलेबल होती है। लेकिन इंडिया में अक्सर हम कैश या अगर
डेबिट सॉरी क्रेडिट पर लेना भी है, तो वो क्या होता है कि हम किराने की दुकान में अपना नाम लिखाकर उसमें रजिस्टर कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पर क्रेडिट कार्ड का सिस्टम चलता है और ऐसी कोई किराने की दुकान होती भी नहीं है। वहाँ पर ज़्यादातर जो स्टोर्स हैं वो रजिस्टर्ड है, लाइक वॉलमार्ट, लोइस। आई डोंट नो आप इनके बारे में जानते हो या नहीं, बट ऐसा किराना सिस्टम नहीं है। सो ये जो वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और जैसा मैंने कहा कि आईफोन्स ज़्यादातर मतलब 70% से अधिक जो है वो ईएमआई पर खरीदे जाते हैं। सो ये प्रॉब्लम जो डीप रूटेड है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रोन अप इंडिविजुअल्स के लिए ही नहीं है, वो बच्चों के लिए भी आज के दिन पर है, काफ़ी ज़्यादा लागू होता है। अ, आप मान लीजिए एक फिफ्थ स्टैंडर्ड या सिक्स स्टैंडर्ड का बच्चा है, वो स्कूल में जाता है, अपने दोस्तों को देखता है, किसी के पास कोई महंगी पेन है, कोई महंगा पेंसिल बॉक्स है, कोई अच्छा कोई टिफिन खा रहा है। सो अब अगले दिन उसको भी इस चीज को रिप्लिकेट करना है अपने लाइफ में। एंड ये जो विशियस साइकिल है उसके जीवन में चलता ही रहता है। सो ऑलमोस्ट मतलब कोई भी चीज ऐसा नहीं रहा अब जो कि आपको खुशियां दे सके, जो कि यू नो परमानेंट है। खासकर ये जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, आई एम नॉट सेइंग कि मटेरियलिस्टिक चीजें खरीदना बेकार है एंड ऑल। डेफिनेटली दे मेक आवर लाइव्स मच मोर इजियर टू लिव। वरना मैं ये माइक भी नहीं खरीदा होता, ये फ़ोन भी नहीं खरीदा होता, ये इंटरनेट पर ये वीडियो भी मैं अपलोड नहीं कर रहा होता। डेफ़िनेटली ये सभी चीज़ें हमारे लाइफ़ को कहीं न कहीं आसान बनाती हैं। लेकिन सिर्फ़ दिखावे के लिए लेना, आई डोंट थिंक आज के दिन पर वो बहुत ज़्यादा कुछ सेंस बनाता है। अब बात करते हैं, अगर ये प्रॉब्लम है ही, तो इससे कैसे मतलब बाहर निकला जाए या समहाउ एक हैप्पीनेस जो है वो मतलब परमानेंट बन सके। सो आपको ये सब जो चीज़ें हैं उनसे दूर हटकर ये सोचना पड़ेगा कि आप खुद में किस चीज़ के लिए पैशनेट हो। चाहे आपकी बॉडी का फिटनेस हो सके, आपका करियर हो सके, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि यू नो बहुत एक हार्ड वर्क के बाद जाकर आपको मिलने वाला है। एंड वो चीज़ सस्टेनेबल भी होनी चाहिए अपने आप में। सो अकॉर्डिंगली आप अपना गोल सेट कीजिए। लाइक मान लेते हैं कि आपको अपनी बॉडी या फिजिक ठीक करनी है। हो सकता है आप कोई जिम जॉइन करो या फिर अपने आप से ही कुछ करने लगो। तो एज बेसिक मैं कह रहा हूँ, मान लेते हैं कि आपने रनिंग का तय किया है, तो पहले 1 महीने के लिए आप तय करो कि 5,000 स्टेप्स आप करोगे, उसके बाद 10,000 एंड अकॉर्डिंगली आप बढ़ाते चले जाओ। और किसी भी चीज़ में एटलीस्ट आप 6 मंथ, कम से कम आप 6 मंथ का कमिटमेंट ले लो। बेशक पहले 1 महीने या 2 महीने तक आपको ऑलमोस्ट कोई प्रोग्रेस नहीं दिखेगा, एंड यही सबसे ज़्यादा डिमोटिवेटिंग फेज होता है। और ज़्यादातर 90% ऑफ द लोग जो है इस प्रोसेस से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपने 6 महीने किसी भी चीज़ को एकदम डिलिबरेटली दे दिया, आई एम प्रिटी श्योर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़रूर दिखेंगे। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर अपनी बॉडी फिजिक हो, करियर हो, कुछ भी हो। ये लाइफ के ऑलमोस्ट हर किसी फील्ड के लिए मतलब एप्लीकेबल है। सो यू कैन ट्राई इट आउट, एंड जितना हो सके आप इन सभी चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस
बनाए रखने की कोशिश करो। कोई भी चीज़ हो, आपको पहले सोचना है क्या आपकी नीड है? डेफ़िनिटली अगर आपको अपने लाइफ़ में एक आईफ़ोन चाहिए, आपका काम ही है शायद सोशल मीडिया में कंटेंट पोस्ट करना या कोई एक ऐसा स्पेसिफ़िक चीज़ है मतलब एक एप्पल इकोसिस्टम में ही आपको काम करना है एंड ऑल, सो डेफ़िनिटली गो फॉर इट। अनडाउटेबली एप्पल एप्पल आईफ़ोन के जो कैमरे हैं वो वन ऑफ द बेस्ट है वीडियोज़ के लिए एंड ऑल। सो नथिंग इज़ मतलब कोई भी चीज़ खराब नहीं है, बट आपको सिर्फ़ समझदारी से काम लेना है और हर एक चीज़ को ऐसे करना है जिससे कि आप खुद भी बर्नआउट ना फ़ील हो। ऐसा भी ना हो कि मतलब आप दौड़ने लग जाओ, पहले ही दिन आप 20,000 स्टेप कर लो और आपका मतलब आप शरीर से मतलब आपका तबीयत खराब हो जाए, आपको बुखार चढ़ जाए या शरीर में दर्द होने लग जाए एंड ऑल। सो सस्टेनेबल वे में आपको इसको पुश करना है। आप इसके लिए किसी एआई की हेल्प लो, फ्रेंड की हेल्प लो, अ, कुछ भी कर सकते हो, बट डोंट फॉल फॉर जस्ट शो ऑफ्स। सो दैट्स ऑल। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू आउट। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।